तो ये कहानी है सुंदरवन जंगल की। सुंदरवन जंगल में कालू और गौरी रहते थे, जो के जंगल के पक्षियों को बहुत तंग किया करते थे। कालू कौवा लोगों के घरों से चोरियां करता था और उनको बहुत सताया करता था। जंगल के बीचों बीच एक जगह थी जहाँ की मान्यता थी कि वहाँ भूत प्रेत का वास है। इसीलिए जंगल के पक्षी उन दरख्तों से कभी लकड़ी ना उतारते थे। इसीलिए उस जंगल से कोई भी पक्षी लकड़ियां ना तोड़ता था। और लकड़ियां तोड़ने के लिए पक्षी दूर दराज के जंगलों में जाया करते थे, क्योंकि वो उन भूत प्रेतों के साए से बचना चाहते थे। कालू और गौरी की अब तो शैतानियां बढ़ती जा रही थीं। अरे माँ, माँ, अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? अरे माँ, कालू चचा मेरा बर्गर ले गए हैं। मैं खा रहा था और वो मुझसे मेरा बर्गर छीन कर ले गए। अरे अरे, इस कालू कव्वे से तो सभी परेशान हैं। अब तो उसने बच्चों से भी खाना छीनना शुरू कर दिया है। ना जाने इसे ऊपर वाले का भी कोई डर नहीं है। तुम परेशान मत हो मेरे बेटे, मैं तुम्हें और ला दूंगी। अभी तुम दाल चावल खा लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें दोबारा वो ला दूं। अरे अरे, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। अरे अरे, तोती क्या हुआ है? अरे अरे रानू, तुम्हें नहीं मालूम क्या? मेरे पति कल ही रिटायर हुए हैं। उनकी सारी रिटायरमेंट का पैसा हमारे घर में था और रात को कालू कव्वे ने वो सारा पैसा चुरा लिया। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? अरे मेरी प्यारी तोती, मैं क्या कह सकती हूँ? इस कालू कव्वे से तो सारा जंगल परेशान है। छोड़ो, कोई बात नहीं, उन्हें भी वो पैसे कभी हजम नहीं होंगे। यूं ही सारे पक्षी कालू कव्वे से बहुत परेशान थे। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। एक दिन कालू और गौरी यूं ही अपने घर में बैठे थे। अरे अरे कालू जी, हमारे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अरे अरे गौरी, अभी नहीं, ये पैसे हम जोड़ जोड़ कर एक दिन आलीशान घर खरीदेंगे। अभी थोड़े से और जोड़ लेने दो। आज लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, मुझे तो ठंड लग रही है। अरे अरे कालू जी, जाइए और जाकर लकड़ियाँ ले आइए। अरे अरे गौरी, अब इस वक्त मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? दूसरे जंगल तो जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। अरे अरे कालू जी, इसी जंगल से लकड़ियाँ ले लीजिए, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। यूं ही वो दोनों पति पत्नी उस जंगल से लकड़ियाँ लेने जाते हैं और वो लकड़ियाँ काट कर ला रहे थे कि उन्हें पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अरे अरे कालू जी, ये तो लगता है किसी चुड़ैल की आवाज है। भागिए, वरना ये तो हमारा कच्चू मन निकाल देगी। यूं ही कालू और गौरी भागकर घर आ जाते हैं और डरते डरते रात गुजारते हैं। यूं ही वो रात गुजर जाती है। सुबह हो गई थी। कालू और गौरी तो डर के मारे घर से नहीं निकलते। अगली रात होते ही वो चुड़ैल अब सारे जंगल में घूमने लगी थी। अरे पक्षियों, अब तो तुम लोगों की जान लेकर रहूंगी। यूं ही रानो चिड़िया अपने घर में थी
कि उसे अपनी खिड़की से चुड़ैल जाती नजर आती है। रानो तो डर जाती है। अरे अरे, ये क्या? चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? हमने तो कभी इन्हें नहीं सताया। हमारे पूर्वज इनसे वचन लेकर गए थे कि ना हम इन्हें सताएंगे और ना ये हमें। तो ये चुड़ैल आज जंगल में क्यों घूम रही है? चुड़ैल सबके दरवाजे बजाती है, लेकिन सब दरवाजा नहीं खोलते। जंगल में तो हर तरफ मौत का समा था। अरे अरे गौरी, ये चुड़ैल तो हमारी वजह से आई है। अगर जंगल के पक्षियों को पता चला तो वो तो हमारा जीना हराम कर देंगे। अरे अरे, जंगल के पक्षियों की क्या मजाल कि हमारे साथ कुछ करे। बस मुझे तो इस चुड़ैल का डर है। अब क्या होगा? इससे तो अच्छा था हम दूसरे जंगल से लकड़ियां ले आते। यूं ही वो चुड़ैल अब पक्षियों को मारने लगी थी। सुबह होते ही जंगल में शोर मच जाता है। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी को चुड़ैल ने मार दिया था। जंगल में जगह जगह लाशें पड़ी थी। रानो चिड़िया तो बहुत परेशान थी। अरे अरे मिट्ठू भैया, ऐसा क्या हो गया कि ये चुड़ैलें हमारे घरों की तरफ आ गईं? इन्होंने तो वचन दिया था कि ये हमें कभी तंग नहीं करेंगी। अरे अरे रानो बहन, कुछ तो हुआ है, वरना ये चुड़ैलें यहाँ तो ना आती। अब तो हमारे बच्चों को भी जान का खतरा है। अब क्या होगा? यूं ही सब पक्षी बहुत परेशान थे कि अरे अरे रानो, तुम्हारे बच्चे को और हमारे बच्चे को वो चुड़ैल ले गई है। अब क्या होगा? यूं ही रानो तो डर जाती है और जाकर सारे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते। अरे अरे सुंदरी तोती, मुझे तो लगता है हमें उस जंगल जाना होगा। लेकिन रानो, वहाँ जाना तो मौत सम्मान है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। यूं ही रानो हिम्मत जुटाकर चुड़ैलों के जंगल जाती है। अरे अरे चुड़ैल, तुमने मेरे बच्चे को ले लिया है। मेरा तो इस दुनिया में अपने बच्चे के सिवा कोई नहीं है। अगर तुम उसे मार दोगी तो मैं तो इस दुनिया में अकेली हो जाऊंगी। तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकती हो? हमारे पूर्वजों ने जो वचन दिया था तुम्हें वो वचन निभाना होगा। अरे अरे, ये वचन मैंने नहीं तोड़ा। तुम्हारे जंगल के पक्षी आए थे और हमारे दरख्तों से लकड़ियां उतारी थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मर गए। उनके सरों पर वो डंडे लगे। तुम बताओ, ये वचन तो तुम लोगों ने तोड़ा है। अरे अरे चुड़ैल जी, हम में से तो किसी की मजाल नहीं कि वो ऐसा कर सके। अरे अरे, वो कालू और गौरी आए थे और उन्होंने ये लकड़ियां उतारी हैं। अरे कालू और गौरी से तो सारा जंगल परेशान है। वो तो सबको सताते हैं। अगर उन्होंने लकड़ियां ली थी तो इसमें हम सबका क्या कसूर है? तुम निर्दोष पक्षियों को क्यों मार रही हो? अरे अरे, वो थे या कोई भी, वचन तो टूटा ना। अरे अरे, हमें कुछ नहीं मालूम। तुम भी एक अच्छी चुड़ैल हो। हमारा क्या कसूर है? हमने तो कुछ नहीं किया। तो फिर सुन लो, कालू और गौरी की मौत आ गई है। अब कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा और जो बचाने आएगा वो खुद भी मारा जाएगा। ये कहकर रीना चुड़ैल तो सीधा कालू और गौरी के घर जाती है।
और दरवाजा बजाती है। अरे रे कालू, लगता है हमारी मौत आ गई है। अरे अरे गौरी, अब हम क्या करेंगे? फिर हुई रात, छाया अंधेरा। कालू, अरे ओ कालू, हा 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 हा। यूं ही वो रीना चुड़ैल उनके घर घुस जाती है और कालू और गौरी को मौत के घाट उतार देती है। यूं ही हरी हरी रानो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अन्याय करने से बच गई, वरना ना जाने कितना खून खराबा होता। मैंने अपना बदला ले लिया है। अब किसी पक्षी में हिम्मत नहीं होगी कि हमारे पूर्वजों के वचन को तोड़े। आज का अंजाम काफी रहेगा, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब से कोई चुड़ैल पक्षियों को तंग नहीं करेगी। यूं ही कालू और गौरी को उनके किए की सजा मिल जाती है और जंगल में फिर से अमन आ जाता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।